मैंने कहा वही जैसे अकोट की बीतक में जो सारे प्रसंग अभी बताए, दिल्ली, मंदसौर, उदयपुर और औरंगाबाद का, तब सुंदर साहब के मन में आया, तब राजी ने पूरा रियलाइज करवाया ना कि तुम्हारे ऊपर कितनी मेहर है। अभी जो बात अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता वो भी तुम्हें पता है, जो त्रिदेवा को भी नहीं पता वो भी तुम्हें। तो ये बात उन्हीं मेहर है ना, जो हर किसी को समझ में नहीं आती, जल्दी से नहीं आती। हमें भी कहाँ समझ में आती थी। अब तो ऐसा हो गया ना, यूज टू भी हो गया, ये बात भी हो गई है। ऐसा है ना। हाँ, लेकिन ये शब्द कहना भी सही नहीं है। वो तो अब ये है ना कि अब इसी, कहते हैं ना, इन्हीं के अंदर हम अपने सुख नजर आते हैं, इन्हीं के अंदर हम ढूंढ लेते हैं। जैसे एक वो कहते हैं ना, शराबी होता है ना, वो कहीं पर भी चला जाए ना, वो अपना अड्डा ढूंढ लेता है, ढूंढ ही लेता है ना। तो हमारा भी है कि हम कहीं भी जाते हैं ना, तो राज्य अपने आप ही हम ढूंढ भी लेते हैं, राज्य भी मेहर कर देते हैं कि हमको कहीं पर भी हो, अगर फोन भी चलाएंगे तो सुंदर साथ का कोई ऐसा मिल जाएगा। और सुंदर साथ भी ऐसे कहते हैं ना, जिसके साथ टोन मिलती हो, वो भी दिल की बात कर रहा हो। ये सारी बातें होती है ना कि एक तो हम वैसे एक बेजाहरी कह रहे हैं, और एक कहते हैं ना दिल को छूने वाली बात। देखो, बात भी फिर वही की जाती है और वही सुनी जाती है, जहां लगता है ना कि हाँ, कि वो एक दिली वाली बात नहीं होती। यही कहना चाहूँ बिल्कुल सही। ये बात। कुछ क्लियर कर दिया, लिखा है दो महर देखत खेल, यानी दो महर, एक जाहिरा और एक बातुनी। जाहिरा मतलब जैसे अभी बता दिया कि भाई बाहर घर की कुछ सुख सुविधाएं हो गई, ये हो गई, ये जेहर है अगर धनी समझ जाए। लेकिन बातुनी मेहर क्या है? जब हमारी रुचि संसार से हटके परमात्मा की तरफ लग जाए, जब हमारे अंतःकरणों का जो लगाव है, हमारे जीव का जो लगाव है, वो बाह्य मुखी ना होकर अंतर्मुखी हो जाए, तो समझे हाँ कि जी। बात हुई है। और ये देखे सुंदर साथ जी, उस बातुनी मेहर के मिलने से जाहिरा मेहर खुद ब खुद चली आई। अगर बात जाहिरा नहीं है तो बातुनी में क्या कह रहे हैं कि आखिर हो थक्षित, बाहर का वैभव मिल जाएगा, बाहर की सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। जैसे अभी कहा ना सुंदर साथ जी, बुरा मत मानना, किसी एक की बात नहीं है, सबकी बात है, हो सकता है कल मेरी साथ में भी हो जाए। अभी शादी नहीं थी तो कम से कम 4 महीने शांति से थी। अब जहां लोगों के बैंड बाजे बजने शुरू हुए, हमारे में भी हलचल होनी शुरू हो गई, है ना। कहीं डिस्टरबेंस होगा कि आरती में हो गया, कहीं ध्यान डिस्टरबेंस होगा, कहीं हमारी मीटिंग अटेंड नहीं हो पाएगी, सो समस्या हो जाएगी। तो बाहर के तो दिखाई हाँ दे रहा जी। है, अच्छी है, चमक दमक है, लेकिन अंदर से तो अक्षय दूर हो जाते हैं। तो बाहर से तो लग रहा है, लेकिन अंदर से क्या है वो? जहर है। इस तरह से दो मेहर इस संसार में दिखाई है मिश्रा जी। और बातिनी मेहर असल की मेहर, जो रूह को धनी के और नजदीक और नजदीक और नजदीक लेके जाए। हाँ जी। हाँ जी, कल हाँ के जी। प्रसंग में भी तो कुछ दो का कुछ वो था ना, तो मेरे मन में यही आया था कि जो महाराज जी के रास्ते पर चल रहे, महाराज जी की वाणी चर्चा सुन रहे तो मेर है, और अगर माया में फंस गए तो वो तो जहर है ही। जहर हाँ बिल्कुल। जी। हाँ जी, जो मेहर सागर की लास्ट की चौपाई है, पियो हमें हक नजर, ये मेरे को पूरी नहीं बोलनी आ रही जी, कैसे लास्ट की चौपाई श्री मेहर सागर की। हम मामती कहिए मोमिनो, ये मेर बड़ा सागर, सो मेरा कदमों तले पियो मेरा सक न जाए। तो यो चौपाई मूल मिलावे की है, क्योंकि हक के चरणों के तले बैठी ना, और नजरों से ये सब कुछ देख रही। पियो हमें हक नजर, यानी कि नजर से पी रही, नजर से ही सब कुछ देख रही। तो लास्ट की चौपाई ये मूल मिलावे के दर्शा रहे राज जी। सारा ही मूल मिला होगा दिखा रहे, मूल मिला में बैठ कर ही सारा खेल रहे, पियो मेरा सपना, यानी राज्य की नजरों हाँ से जी। ये अमृत का पान कीजिए। मिरस का मतलब होता है अमृत, जी। है ना। उनके नजरों से नजर मिलाकर ये अमृत की तो पान करे, उनके दिल की बात भी जान रहे हैं, उनके सतम को भी जान पा रहे हैं, उनके हकीकत मार्फत को भी जान पा रहे हैं, सबको तो जान पा रहे हैं। हाँ जी। नेक्स्ट लो आंटी। मैं कितने स्वरूप में काम करती है। मैं कितने स्वरूप में करूं? हो जाओ शुरू। चलिए वंदना जी बताओ, वंदना जी आप बताओ। प्रणाम जी। मैं तो बहुत स्वरूप में
ये हर आदमी के अंदर, मतलब हर इंसान के अंदर ही है ना, ये काम मैंने करा, वहां दान मैंने इतना दिया, मैं तो हर हर समय ही मैं का रहता है ना, कर्ता भाव रहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। जिस दिन कर्ता भाव से बाहर आ जाएगा तो जी उस दिन तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए ना कर्ता भाव। मैं तो बहुत प्रकार की हो गई। जी। हम्म। और कोई कहना चाहेगा? और आप बताइए। और मैंने कुछ इतना ज्यादा आज मंथन चिंतन करा नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें खुशबू आ रही है, रसगुल्लों की भी खुशबू आ रही है। अब तो आपके बनाओ। मुजफ्फरपुर होंगे में 2 दिन मैं भात नोचने जाएंगे, भात लेके जाएंगे। दीदी आइए, आपका वेलकम है। अंजू से कीजिए, आपने हैंड रेज किया, आप बताइए। हाँ जी दीदी। एक मैं तो ये प्रकरण भी आता है ना दीदी, खिलवत में है ये प्रकरण है ना, मैं खुद ही काढ़े का इलाज। जी जी, मेरा ध्यान वही जा रहा था, आप बताइए, बिल्कुल सही। एक तो दीदी मैं ये हमारी है, जीव की मैं है, और जी। एक मैं हक की। इसमें ना 3 मैं का वर्णन किया है, 2 मैं का वर्णन नहीं किया। ऐसा ही है ना, हम्म, एक परम धाम की मैं, एक मैं हक की, और एक इस जीव की मैं। जी 3 मैं का वर्णन किया गया दीदी। जी, बिल्कुल सही। अभी तक तो यही रहता है ना कि हाँ जो भी काम ये मैंने किया, लेकिन जब हम वो कहते हैं ना, एक चुपई में भूल रही हूँ, है तो इसी के अंदर ही। एक वो चुपई ऐसी है, जैसे वो धनी देवचंद्र जी ने इच्छा की थी ना, कि जागनी मेरे हाथ से हो, तो कह रहे हैं कि अब मैं भी, मुझे भी गुनाह ना लग जाए इस बात का। सुंदर बा ये देखिया दिल के दीदो माहे, ब्रिज रास और धाम की, पर जागने की सुध नाय। तो यानी उन्होंने ये, इनके अंदर मैं आ गई थी ना कि मैं कर लूं। तो मेरे को ये भाव ऐसे समझ में आ रहा, बाकी आप एक्सप्लेन कर देना। तो मेरे को ये समझ आ रहा है कि मैं 3 तरीके की होती है। जब हम जीव भाव में होते तो लगता है ना कि मैं ये काम कर लूं, लेकिन नहीं, जब सब कुछ राज्य पे छोड़ दे कि राज्य महाराज जो जानो त्यों रखो, है ना, जो जानो आपको पता हमें नहीं पता, क्योंकि राज्य यानी जो सतगुरु है, वो क्या होते हैं कि दूरबीन होते हैं, उनको फ्यूचर पता होता है। हम क्या करते हैं, हमारी आंखों से हम जितना देख पाते हैं ना, भी सामने क्या है आगे पीछे, हम उतना ही देख पाते हैं। जो राज्य है ना, वो हमारे लिए क्या है, दूरबीन है, उनको पता है हमारे लिए क्या, इसीलिए भी राज्य मतलब आपकी मैं ही, भी जो आप करो वही। इतना ही समझ में आ रहा दीदी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कर दिया आपने। 3 तरह की मैं हो गई सुंदर सा जी। एक जीव की मैं, जो मैं करती होती है, जिसको महाराज ने कहा कि मेरी कर दुनि जाते हैं, बोझ ब्रह्मांड से ले, है ना, पाव पल का नहीं भरोसा, तो भी सिर से जिनको ना दे। तो ये तो हो गई जीव की मैं, कि मैं ये करता हूँ, मेरे बिना घर नहीं चलेगा, मेरे बिना बच्चे नहीं पलेंगे, या मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, कितना भी करेंगे, क्योंकि ये संसार भी मैं के बिना नहीं चलेगा। ये जीव की मैं। फिर इसके ऊपर जब बैठी सूरता होती है, तो फिर वो जीव भाव से हटकर आत्मा भाव में आ जाती है, तो आत्मा की भी एक मैं है। जो पीछे भी चौपाई माता की सात्विक मैं खड़ी हो जाती है, कि मैं धनी की अंगना हूँ, मैं परमधाम की हूँ। लेकिन उसमें भी वो भी कह रहे कि वो भी खतरा बन सकती है, अगर उसमें भी मैं रही, जैसे भी सुंदर भाई का कहा, कि कह तो रहे कि भाई मुझे ऐसा पुत्र चाहिए कि वो जागनी कर सके, तो वो मैं जो आत्मा की मैं है, वो भी एक बाधक बन जाती है। फिर उस मैं को भी मारने के लिए कह रहे हैं कि उसको भी हक की मैं से मारा जाए, कि धनी मैं तो तुम्हारी हूँ, ये मेरी मैं भी तुम्हारी है, मैं कुछ हूं ही नहीं। फिर हक में, और हक हम में, और हक बिना सब बात, ये स्थिति हो जाएगी। फिर वो परात्म वाली में हो जाएगी। अब सब शॉर्ट में देखे तो एक जीव की, एक आत्म की, और एक परात्म की, क्योंकि परात्म राज्य से अलग नहीं। तो 3 तरह की मैं ये कार्य करती है। ये भी तो चौपाई है, पूरी तो आती नहीं कि भी मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं, आगे पता नहीं क्या है, वो नहीं ध्यान आ रहा। बिल्कुल ये चौपाई है, मेरे भी याद नहीं है ये। है इसमें चौपाई में भाव यही है तीनों में। तीसरी मैं तो हक की ही मैं है, सुंदर सा। लेकिन अगर आत्मा अपने स्वभाव में आ जाती है, अपने स्वरूप में आ जाती है, तो भी उसे पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं सूरता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं धनी के हुक्म से बनी हूँ, जो मेरी परात्म का हाँ पर जी। है। धनी ने अपने हुक्म से धारण कर रखा है, जिसके माध्यम से मैं इस खेल को भी देख रही हूँ, और अपने परम धाम के उन सुख को भी देख रही हूँ। तो वो मैं भी मैं नहीं है, वो भी धनी के हुक्म से बनी, और उसी में ही वो मिल जाएगी, जो खेल खत्म होगा।
परात्म एक अपने आत्मा में परात्म में चले जाएंगे, उन्हीं की तो दृष्टि, उन्हीं की तो नजर है। तो यहाँ आकर बिल्कुल शून्य हो जाते, बस केवल एक बाकी रैया खुदा। यहाँ स्थिति बन जाती है जो चौपाई घटित होती है। मारिया कहिया, कार्य कहिया और कहिया हो जुदा, और ए ही मैं खुद ही टले, तो बाकी रैया। ये तीसरी स्थिति। यहाँ तो आंटी मैं के कितने स्वरूप बन जाएंगे ना, लेकिन वहां तो परमात्मा ही है बस जो है, तो एक ही स्वरूप है, मैं तो वो है श्री राज जी। राज्य बिल्कुल सही। नेक्स्ट हुआ आंटी। नेक्स्ट ले लेंगे जब आंसर मिल जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। अखंड घर की पहचान कब होगी? अखंड घर की पहचान कब होगी? प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, राजेश्वरी जी बताइए। जी, अखंड घर की पहचान तो हमें तभी होगी जब सतगुरु चाहेंगे। और एक अभी जो पीछे क्वेश्चन था नहीं, एक मैं ही तो सतगुरु का डर लगे, जिस दिन हमारी ये निकल जाएगी तो उस दिन सतगुरु परम धाम की हर चीज की इच्छा पूरी हो जाएगी। जी जी ये मैं अभी बाकी है, ये तभी निकालने लग रही है, तभी तो आज तक हम यहाँ पड़े हैं मैं के कारण ही। लेकिन की पहले मैं निकाल लो, तब ले चलेंगे, तब दिखाओगे सब कुछ। ये मैं का पर्दा, ये मैं का पर्दा, ये बीच में और कुछ नहीं था नीचे मेरे बीच में। जी जी, ये मैं ही तो है ना, आज तक हम यहाँ है। और पर्दा आते ही, प्रणाम जी। पर्दा आते ही सब कुछ क्लियर। जी जी, ये मैं ही तो है ना, ये जिस दिन मैं हटी ये समझ लो कि सतगुरु सारी हर चीज दिखा देंगे, मैं के कारण तो हम यहाँ हैं आज तक। जी जिस जी दिन मैं खत्म हुई पर्दा भी हटा, और परम धाम के भी दर्शन और सतगुरु के भी दर्शन सब एक साथ हो जाएंगे। जी सही। राधिका जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चौथा शख्स कहाँ से आया और महाराज जी से क्या बोला? चौथा शख्स कहाँ से आया, महाराज जी से क्या बोला? सुनो शादी, चौथा शख्स कौन है? नवरंग भाई जी बताइए आप। ये चौथा शख्स वो आया जो जिसके खेत में कुटिया बन रही थी। नाम तो उसमें आ नहीं रहा, पहला मतलब उसने मतलब कौन सा है? पहला उससे कर दीजिए, पीछे से कौन कौन से प्रसंग आई। पहले तो आया अध्यापक का, जी फिर आया कि भाई वे सतगुरु कुछ नहीं है, दादा गुरु उनके अंदर कुछ नहीं है, मतलब वे मैं मानता ही नहीं, उनकी बुराई कर लेने लगे सतगुरु के आगे। उन्होंने मना करा, वे नहीं माने, कह ले भाई तू मरना तो अपने गुरु जाकर मर। उनकी बुरी हालत हुई। फिर तीसरा नंदलाल आया, वो चमत्कार की इच्छा से आया, क्या लगे भाई चमत्कार दिखाओ मुझे। उनके ऊपर दीवार पड़ गई, फिर देवताओं का वो बना दिया, देवता सब कुछ दान कर दिया उन्होंने। फिर अब ये चौथा आया प्रेत वाला, जिसके खेत में, बिल्कुल सही। जिसके खेत में कुटी बन रही थी तो अध्यापक सतगुरु इसको, महाराज जी की। इसको अंदर में कैसे घटित करेंगे सुमन श्यामा जी? ये जो अध्यापक है ये हमारे अंदर किसका प्रतीक है? अहंकार का जी, ज्ञान का, ज्ञान। या अध्यापक बुद्धि, बुद्धि का प्रतीक हो गया ना ज्ञान। ज्ञान में भी अहंकार। अध्यात्म। ठीक है जी जी। और दूसरा जो व्यक्ति था जिसने आकर दादा गुरु जी की निंदा की, जो नहीं का ही था, सोनगिरी का ही, वो किसका प्रतीक? यहाँ जी उन्होंने चुगली करी थी। जी जी, निंदा कर रहा था। शायद मन का। मन का मन प्रतीक। का। मन ही तो करते हैं ना, इधर की उधर, उधर की उधर लगाकर, है ना। और तीसरा व्यक्ति जो चमत्कार देखने के लिए आया नंदलाल, वो किसका प्रतीक है हमारे अंदर? स्थूल का जी। स्थूल का, जिसको अच्छा। अहंकार कहते हैं ना, चमत्कार जो देखते हैं। जी और ये चौथा जो है, भाई चलो भाई, मन हो गया, बुद्धि। चलो हाँ जी। भाई ये तो चित्त का हो गया, क्योंकि इसके इसके तो बगीचे में महाराज जी रह रहे हैं। ये चमत्कारिक लीला देह दृष्टि हो जाएगी, सही पूछे तो ये भी देह दृष्टि नहीं आएगी।
है ना? ये चित का ही हो जाओ, मतलब भाई इसकी जगह में रह रहे हैं भाई, यहाँ ज्ञान चल रहा स्कूटी में, पहले यहाँ प्रेत आत्मा रहती, अब ज्ञान चल गया। अभी भी रह रही हैं, अब भागेंगी महाराज जी के प्रकाश को देखकर, जब लालटेन लेकर जाएंगी ना वे, हाँ जी, हाँ जी। आने से नहीं भागेंगी वे, महाराज जी के लालटेन से, उस प्रकाश से भाग जाएंगी जो हो। तो ये महाराज जी की लालटेन हमारे ये ज्ञान ही तो है महाराज जी का, जो हमारे अंदर से भूत प्रेत भाग रहे हैं संसार ये जो भूत प्रेत अज्ञानता रूपी विचार है ना, ये तो भूत प्रेत है जो हमें जावागमन में खींचते रहते हैं, तो महाराज जी के प्रकाश रूप से भाग रहे हैं। और कब भागेंगे सुंदर साथ जी? जिसके खेत में महाराज जी का निवास स्थान बन जाए, जिसके हृदय में सतगुरु की झोपड़ी बन जाएगी, उसके भूत भागेंगे, है ना? तो ये चार हमारे प्रतीक, तो इसलिए चौथा शख्स सुंदर साथ जी सोनगिरी का ही किसान है ना, जिसके खेत में झोपड़ी महाराज जी की बनी। ठीक है राधिका जी, और कुछ महाराज जी से क्या बोला, ये तो रह गया ना इसमें, अभी तो पता हाँ है जी, ये रह गया। महाराज जी से क्या बोले? प्रणाम जी। जी जी महाराज जी से ये बोल रहा है कि भाई यहाँ से इस खेत में प्रेत आत्मा रहती है। मैं कई बार आपको बताना चाहूँ था, लेकिन बता नहीं पाया। फिर जी वे बताते हैं कि मैं एक दिन आधी रात को फेरा मारने आया अपने खेत में। मैंने मक्की का खेत बो रखा था, उसमें ककड़ी की बेल बो रखी थी। अब जी मैं एक ककड़ी तोड़ते हुए इस प्रेत आत्मा को देखा। मैंने खड़का सुना, मैं 3 बार अंदर गया, 3 बार ही बाहर निकला। फिर के मैंने सोचा कि ले भाई इनका तो मैं देखता हूँ जो क्या है खेत में, इनका तो मैं इसकी पीठ कैसे भगा लूंगा। जी फिर ये बताया राज जी को हाँ उस जी। किसान ने। प्रधान जी, पहले तो हाँ ये पूछते हैं अगर उनके बारे में ठीक ठाक हो। हम्म। हाँ जी, महाराज जी से तो फिर जवाब देते हैं, मतलब उसके बाद। जी हाँ, फिर बातचीत चलती है कि भाई मैंने बताना चाहा, लेकिन आज मेरे दिल में आ रहा कि भाई आप महात्मा हो तो आपसे बात छिपाना उचित नहीं है ना? बिल्कुल सही बात यही है। जी हाँ जी। जी कोई नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, नेक्स्ट ले लीजिए। ब्रज में सखियों को श्री कृष्ण ने विरह क्यों दिया और कितने समय तक दिया? ब्रज में फिर चलिए सुंदर साथी, ब्रज में धनी ने क्यों विरह दिया, कितने दिन तक दिया? 11 वर्ष 52 दिन जी। अरे भाई, मजे कब लिए, राज्य के साथ में प्रेम की लीला कब करोगे? अगर पूरे में ही विरह लोगे, अभी मन नहीं भरा ना। वंदना सखी जी का एंड रीजन, वंदना सखी जी आप हाँ बताइए। जी, 52 दिन यही था। 52 दिन का वो तो विराह दिया। बता दिया उन्होंने। जी वो उनकी इच्छा, उनका विरह नहीं देखा था ना उन्होंने, ऐसा क्यों ने वहां के परमधाम की जब आत्माएं, वो कहने लगी यहाँ तो आनंद है, और हमें तो कहा था कि वहां तो बहुत दुख है, लेकिन अभी हमारा हमने तो दुख को देखा ही नहीं, इसलिए उन्हें ये जागनी का ब्रह्मांड मतलब रचा बनाया गया था उनको दुख देखने के लिए। और ये ब्रज में सखियां विरह, कृष्ण जी छुप गए थे ना जब लीला करते करते, तो ये 52 दिन का विरह हुआ था उनको, सखियों को। 11 दिन में क्या हुआ? 11 11 7 दिन तो वहां की लीला करी थी ना मथुरा की, 4 दिन गोकुल में। 11 वर्ष तक क्या किया? 52 दिन का तो विरह रहा, 11 वर्ष अच्छा, तक किया। 11 वर्ष तक लीलाएं करी जी ये गोकुल में और मथुरा में। हाँ, मथुरा नहीं, केवल गोकुल में। गोकुल में, हाँ, प्रेम उनको मारा ना सबको जरासंध ने। प्रेम की लीला की गोकुल में 11 वर्ष तक, और 52 दिन का फिर विरह किया। जी नेक्स्ट लो आंटी। हाँ, ले लीजिए, आपका आंसर अगर मिल जाता है तो आप बोल दिया करो। हाँ जी, जब धनी जी सब जानते हैं तो हमारे मुख से बातें क्यों निकलवाते हैं? ये कल भी हुआ था। कल का हो गया था आपका, रजिस्टर कीजिएगा, लेकिन फिर और क्लियर कर दीजिए। हाँ जी। नवरंग भाई जी। हाँ जी, क्योंकि भाई पता, सतगुरु को पहले ही पता लग जाता है कि भाई अंदर क्या चल रहा है, जैसे कि ब्रज में कहलवाया कि पता था कि अंदर माया है। फिर जब परीक्षा 52 दिन का विरह दे दिया, तो फिर उन्होंने अपने मुख से खुद कह दिया कि नहीं, आप ही हो सब कुछ।
फिर ऐसे ही राम रतन दास जी को उन्हें पता था कि भाई यहाँ पे प्रेत आत्मा है सोमेश्वर मंदिर में, पर अपने सदगुरु को नहीं कहा, पर उन्हें पता था, तो उन्होंने 4-5 फिर 1 महीने बाद सोनगिरी में अपने पास ही बुला लिया था। अपने मुख से इसलिए कहलवाते हैं ताकि भाई ये फिर इन्होंने क्या तन्ने मांगया हाँ ये खेल भाई राज्य का, फिर 3 बार मना करी, और पहला राज्य के दिल में आ गया, फिर हमसे हमारे सगे कहलवा वो दिया। कहलवा दिया कि भाई अब तुम मत जाओ खेल में, वहां दुख का खेल है, अगर नहीं जाएंगे हम तो फिर जाएंगे, देख लो जा खेल। वो जा रहे थे अंदर से, हमारे मुंह तक। जा रहे थे अंदर से धनी बैठे हुए, हम हाँ हाँ जी। जी। शेर हाँ जी। शेर शेर। क्योंकि धनी ने पहले दिन में ले लिया था ना कि इन्हें 3 बार खेल दिखाना है मुझे, तो इसलिए हाँ पहले जी, इसका बैकग्राउंड बना दिया। 3 ही बार मना करी। बात करने का आनंद भी तो यहीं मिलेगा, परम धाम में तो श्रद्धा तीर्थ है, वो हर एक तरह की बात माता तो यहीं होगी माया में ही। बात तो वहां पर भी होगी सिंह जी, लेकिन जुबा बका है और हाँ जी, इनकी भाषा है, वहाँ सब। यहाँ के शब्दों में नहीं पिरोई जी वो तो। जाती। वहां पे पहचान तो नहीं थी ना, वो इश्क में रहते रहते हम वो भूल गए थे कि भाई ये ही सब कुछ है। हम अपने आप को कह रहे थे कि हम आपसे ज्यादा प्रेम करें, वो होड़ लगा ली ना। ठीक है राधिका जी, ये कुछ रह गया और बताइए। नहीं यही है तो इस आंटी, यही एक था। मिनट थी, इसका मतलब तो उनके मन में मतलब ये अहम आ गया था क्या कि हम हमारे से ज्यादा बड़ा इश्क नहीं है, हमारा इश्क बड़ा है। तो उन्होंने फिर उनके अंदर उपजाया ये बात कि इनको तो मतलब हमारे ये ऊपर भी आंटी एक लीला ही हुई, बस प्रेम को बढ़ाने की लीला की है राज्य ने। कदीम से चलती थी ये लीला, कह रहे हैं हाँ जी। कि चलती थी। युवे कहे कि हमारा इश्क बड़ा, धनी कहे कि हमारा इश्क बड़ा। जी। जी। खेत क्या है और मक्का क्या है, प्रेत क्या है और ककड़ी क्या है, भाव प्रकट करे। ये गलती से बाय मिस्टेक मकड़ी लिखा गया मुझसे, सुंदर साथ जी मैं सोच रही थी प्लीज सॉरी लिख के टाइपिंग। भेजू, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं मैंने वॉइस मैसेज भेज दिया था आंटी, इसलिए ना मुझसे हाँ मिस्टेक हो गई थी। हाँ हाँ हो वो पढ़ लिया था। हाँ जी, मैं मक्का लिखा हुआ है ये वैसे। जाए। चलिए सर, कौन बताएगा, एंड्री तो किसी का नहीं है, अपनी तरफ से बोल दिया। हाँ जी। खेद हमारा हृदय है जिसमें प्रेम रूपी राज्य अपना भाई इक्ष करे कि भाई वो पानी डाल रहा है वो करे। मक्का क्या है, तारतम मंत्र का ज्ञान है, इसमें वो बीज रूप में आता है ना जी। और जो प्रेत है हमारे नरक मतलब जो बुरे विचार होते हैं वे है। नेगेटिविटी। जी। ककड़ी संसार के छोटे विचार है। जो हमारी फसल को नष्ट कर देते हैं प्रेत, है ना। नष्ट करते हैं जी। वो कीड़ा होता है ना एक तरह से। हम्म। और लालटेन ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश है जो सदगुरु महाराज लेके चले, हाँ, तो जिससे उससे उससे भाग गए। उससे हमारी ककड़ी भी, मकड़ी भी सब सही रह जाएगी, है ना। सॉरी, ककड़ी रह इसमें जाएगी, मेन पार्ट कौन सा है आंटी? मकड़ी उड़ जाएगी। हाँ भाई, मेन पार्ट मेरे इस पास है। पूरे खेत में जो, हाँ नहीं जो खेत में जो बताइए पार्ट, बताइए मक्का, खेत, प्रेत, ककड़ी। मैन पार्ट तो हृदय है। यू खेत हाँ। खेत जो पहले खेत। बंजर पड़ा था, विकार में पड़ा था, अच्छा एक खेत में। अब जो ब्रह्म ज्ञान से जब हो गया, यू ज्ञान अंदर जान ये लगा सतगुरु का, यू हृदय में ज्ञान जान लगा। मैन पार्ट तो जी हृदय ही है भाई, खाली हाँ जी, ये ये मतलब। जो हमारा हृदय है, हम ये हमारा खेत ही तो है, इसमें हम कुछ भी उपजा सकते हैं, अच्छे विचार, नेगेटिविटी, या परमात्मा से जुड़ सकते हैं, संसार से जुड़ सकते हैं। इसके अंदर हम कैसे भी भाव बना सकते हैं, लेकिन क्रिया करेगा मन। मन। मन के बिना कुछ नहीं कर पाएगा। जी, ये सबसे पहले नवरंग भाई जी ने खेत ही बताया, है ना, और इसी में ये फसल उगाई। बिल्कुल सही हाँ बात। जी। क्योंकि फसल जैसे लेकिन जैसे कुकड़ी, हो जाती है। जैसे कुकड़ी है और कुकड़ी में दाने हैं, तो दाने एक ठस ठस करके दाने हैं, तो उसे को छोल के देखना, उसके ऊपर का छिलक उतारा है, तो कैसे कितने सुंदर दाने एक कुकड़ी में सारे हैं। तो जैसे हम एक मोती, राज्य की एक माला, ये मोती हैं, तो ऐसे तो यहाँ राज्य का जो कुकड़ी का उदाहरण दे रहे, तो ऐसे तो है हम सारी एक जगह राज्य के हृदय में।
अच्छा आंटी, मैं एक भाव और बताऊंगी, बचपन से मेरे अंदर आता है। मतलब भी जब भी लहसुन की कली को देखती हूँ ना, वैसे तो नॉर्मल सी चीज है, खाने भी नहीं चाहिए धार्मिक उसमें तो, लेकिन उसके बीच में एक स्टिक होती है, उसके चारों तरफ उसकी कलियां ज्वाइंट होती है, उससे चिपकी भी होती हैं। हम्म। मतलब मुझे मूल मिलावे की याद आती है उसको देख के। मैं जब भी उसको देखती हूँ बचपन से, मतलब जब से भी मैंने राज्य को जानना है, तो मैं जब भी उसको देखती हूँ ना, जैसे बीच में राज्य, उसके चारों तरफ ब्रह्मात्मा है, ब्रह्म सृष्टि, वो ऐसे मतलब ऐसे चिपक के बैठी है ना राज्य से, वो हटती ही नहीं है। आप कभी इसको खोल के देखना ना, बिल्कुल वही एहसास होता है मुझे, एकदम से वही मेरी कई चित्तवृत्ति एकदम चीजें से मूल मिलावे में जाती है। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब कोई गलत चीज है। देखो यहाँ पर प्रकृति में जो चीजें दी गई हैं, तो संकेत बहुत छिपे हुए हैं। जैसे महाराज जी ने दारिम की कलियों के उदाहरण दिया, जैसे भी इन्होंने भुट्टे का दर्शन दे दिया, क्योंकि मिले हुए हैं। इसी तरह से इसको देखो तुम, है ना। तो ये ऐसा हाँ नहीं है कि कोई चीज जो एक रूपता दिखा रही है, तो उसको महाराज जी एग्जाम्पल देकर बता रहे कि मैं यहाँ का उदाहरण दे देकर बता रहा हूँ कि कैसे एक रूप में जी बैठी है, कि उनके बीच में कुछ भी नहीं है। और वही बिल्कुल जी। उनकी करनियों की बात है, क्योंकि मध्य में है वो। हाँ, इसी मध्य में एक स्टिक है ना, वो कितनी टाइट होती है आंटी वो, फिर भी उसी देख लो उसे सब हाँ, ऐसा देखा है मैंने कई बार, और जब भी देखती हूँ मूल मिलाए में जाता है सीधा ध्यान एकदम। किसी चीज पर भी दृष्टि डालोगे, तो जो कुछ संकेत पकड़ लेते हैं, तो उसको सामने वही क्रिएट कर देता है तुरंत। हाँ जी। क्योंकि पकड़ लिया ना, वो पॉइंट डाल लिया ना। अनार को देखोगे तुम, अनार में भी अलग अलग दाने होते हैं, एक जगह होते हैं, लेकिन उनके बीच में एक मिहिन सी परत होती है। हाँ जी, और वाइट दिखता है अंदर से आंटी, हाँ। पता नहीं। अनार का दाना जो अंदर से उज्ज्वलता दिखती है, बाहर से तो शोभा है, और अंदर उसकी उज्ज्वलता है, अलग ही दिखती है वो शोभा के अंदर। शोभा के अंदर, और फिर वो क्या हो गया, तो वही तो नूरी क्योंकि वो तो है। बीज रूप में है ना उसका। हाँ जी। जी। तो आपके क्वेश्चन आंसर पूरे हो गई। जी क्वेश्चन हो गए आंटी कंप्लीट, हाँ जी, आज के तो। और आगे का कर लेंगे, आज के देख लेते हैं दूसरा जी। जयकारा लगा दी। मेरा फोन भी बंद होने वाला है आंटी। तब तक चौपाई बोल दीजिए, अगर किसी ने याद की हो तो। वो चौपाई परविता जी की तो हो गई है, जिसकी रह गई है बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं। जो आज आपने लिखी ये थी, ये वाली वाली आंटी, याद करनी है जी, वो वाली। क्यों मेहर मुझ पर भाई। हाँ। हाँ जी। मैं बताऊं जी, थोड़ी ये तो याद कर ली थी मैंने दिन में बोल किसी टाइम में। याद है, बोल दीजिए आप। क्यों मेहर हुई मुझ पर, ये तो दिल दिल में था शक, जानी मैं मौज महबूब की, तह दे ताप माफक। जी जी, चलो कोई बात नहीं, हो गया, थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक है, और हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक। और सुंदर साज बच्चों कोई है, फिर इसका भाव भी बताना चाहे तो बता सकते हैं। टाइम तो कम दे रहा है। पहले चौपाई बोल दीजिए आप। हाँ, बाई जी। नहीं आंटी, मैंने भी नहीं करी। वैसे बस तो पहली लाइन हुई, ये मेर हुई क्यों मुझ पर, ये थी शक दिल में। कहती है दिल में शक, हाँ दिल जी में। जी। है जाने मौज महबूब की, वह देत आप माफक। हाँ, क्यों से शुरू है, क्यों मेहर मुझ पर भई। इंद्रावती जी जी। कहती है कि इतनी मेहर मेरे किसी पर नहीं हुई जितनी मेहर मेरे पर हुई। श्यामा महारानी खुद खोल सकती थी वेद कतुर्बों के रहस्यों को, मेरे से क्यों खुलवाई। अपना नाम रूप शोभा श्रृंगार सब मुझे क्यों दिया। तो इंद्रावती जी कह रही कि मेरे दिल में शंका थी, क्यों क्यों मुझे क्यों दिया, ऐसे क्या स्पेशल है मेरे अंदर। कह रही है कि क्यों मेहर मुझ पर भी, मुझ पर ये मेहर क्यों भई। ये थी दिल में शक, मेरे दिल में शक था, क्यों क्यों मेहर मेरे पर इतनी हुई। पर कह रही दूसरे इंद्रावती जी कह रही है, मैं जानी मौज महबूब की वो देता हूँ। अरे मुझे पता चला था, तब से देखा ये तो धनी की मौज है, जिसको वो देना चाहे उसको वो दे सकते हैं। अपने माफक देते हैं, वो किसको क्या दे, राजा को रंग बना दे, रंग को राजा बना दे, उनकी लीला वो जाने। तो यहाँ इंद्रावती जी जी। अपने भाव व्यक्त कर रही है इसमें से। हाँ जी, और यहाँ संसार में अगर किसी को पे कोई कुछ मैं मतलब किसी का कुछ भला करना भी चाहोगा, तो उसमें मतलब गलत ही तरीके से सोचा उस बात को, कि कुछ तो कुछ मतलब होगा, अन्य ऐसे तो कोई करता ही नहीं कुछ भी। क्या पता क्यों करा, मुझे मेरे लिए ही क्यों करा, उसके लिए क्यों नहीं किया। तो उसका जवाब दे रही है कि मैं जानी मौज महबूब, ये तो धनी की मौज है, किसको देना चाहते हैं, किस पर री जाए। जैसे जैसे महाराज जी को मिली थी हाँ। श्री दादा गुरु जी की,
भाई जैसे हमें भी मिल रही, हमें भी ज्ञान कहाँ था, हम भी हाँ माया में जी। लगे पड़े थे, लगे हमें पड़े। भी तो मिल। बिल्कुल सही। चलिए सुंदर साथ जी, चौपाई भी हो गई, कल और चौपाई हाँ भेज दी जाएगी, थोड़े थोड़े एक दो दो चौपाई अपना देते हैं। जी। चलिए सुंदर साथ श्री जी। प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि 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 प्रेम कोटि भरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम। जी। सब सुनो, सब कुछ चल रहा है।